कांग्रेस के लिए सबसे सम्मानित नेता है आज की तारीख में। राहुल गांधी के सामने नीतीश कुमार ने पूछा था कै गो को मंत्री बनाना है, कै गो को मंत्री बनाना है, तो कि अगर गठबंधन टूट जाए बिहार में तो कांग्रेस राजद और जदयू के लिए विन विन कंडीशन होगा। राजद और जदयू के लिए इसलिए विन विन कंडीशन होगा कि कांग्रेस के पास वोट बैंक के नाम पर बिहार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ एक पॉकेट में कांग्रेस मजबूत है। अब इनके साथ समस्या यह है कि 40 ही सीट है, 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 6 पॉलिटिकल पार्टी का एलाइज है, इनको 6 में बंटवारा करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये स्थिति जदयू को भी सूट करेगी, राजद को भी सूट करेगी कि कांग्रेस आउट हो जाए। देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में भूचाल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के एक बयान की वजह से। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने? दरअसल 4 PM ने आपको ये खबर थोड़ी देर पहले दिखाई है। अब इस बयान के मायने क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं कि महागठबंधन में अपमानित होकर वो नहीं रहेंगे, यानी कांग्रेस नहीं रहेगी, और अगर ऐसा चलता रहा तो अलग होने का रास्ता भी हमारे पास है। तो क्या महागठबंधन की स्थिति इतनी इस तरह से हो चुकी है, महागठबंधन में ये स्थिति है कि कांग्रेस अब बाहर जाने को सोच रही है? और सवाल ये कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है या फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का रुख भी यही है? हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। सर, बयान आपने भी सुना है, हालांकि बयान 2 दिन पुराना है, चर्चा में आज है, और इस चूंकि सिवान में दिया गया है ये बयान, और इस बयान की चर्चा होने में थोड़ी देर लगी, इस बयान को पटना पहुंचने में थोड़ी देर लगी, जो मेरा ख्याल है। और इस पर जो पूरा बवाल है, क्या देख रहे हैं, क्या मायने हैं इसके, और क्या वाकई अब ये स्थिति है कि कांग्रेस अलग होने के बारे में सोच रही है? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो कि आपने कहा कि बयान सिवान में 2 दिन पहले दिया गया और चर्चा में आज आया। सूचना क्रांति के इस दौर में बयान अगर चर्चा में 2 दिन बाद आता है तो शायद ये माना जाए कि बयान देने वाला भी सहमा हुआ है और बयान रिसीव करने वाला भी सहमा हुआ है। जब दोनों तरफ से एग्रेशन बराबर मात्रा में होती है तो बयान तो आजकल तिरुवनंतपुरम में दिया जाए और आग तिरहुत में लग जाएगी 2 मिनट में। लेकिन जो स्थिति बनती हुई दिख रही है, हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा था कि जो स्थिति बनती हुई दिख रही है उसमें एक चीज, एक कैलकुलेशन जो हमको लगता है जो नीतीश कुमार को सूट करता हुआ लग रहा होगा कि नीतीश कुमार चाहेंगे इस बात को कि कांग्रेस बिहार में महागठबंधन से दूर हो जाए। कांग्रेस का महागठबंधन से दूर होना नीतीश और लालू दोनों के लिए एक कंफर्ट जोन देगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। दूसरी बात है, अखिलेश सिंह के शब्द क्या हैं? अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस अपमानित होकर महागठबंधन में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। किससे अपमानित होने की बात है? उसी से अपमानित होने की बात है जिसने ये महसूस किया कि कांग्रेस ने मुझे अपमानित किया है। ये कुल मिलाकर लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार वर्सेस कांग्रेस की होती हुई दिख रही है। यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक लंबे समय से, तकरीबन 1 महीने से तो सीरियस नोट्स पे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा की जा रही है। हम लोगों को 2 दिन पहले आपने 4 PM से ये कहा भी कि अगर 2-4 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मामला अटकता रहे, लटकता रहे तो समझिए महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। ये बात आपसे मैंने डिस्कस करते हुए तकरीबन शुक्र या शनिवार को कहा था कि रविवार छोड़ दिया जाए। आने वाले सप्ताह का पहला 4-5 दिन क्रूशियल होगा। अगर ये 4-5 दिन में कोई फैसला नहीं हुआ तो एक बड़े फैसले की तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए और एक बड़ा फैसला के लिए तैयार होना चाहिए। चूंकि देखिए 23 तारीख को 1 महीना बीत गया जब राहुल गांधी के सामने, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में, कांग्रेस के लिए सबसे सम्मानित नेता हैं आज की तारीख में, राहुल गांधी के सामने नीतीश कुमार ने पूछा था कै गो को मंत्री बनाना है, कै गो को मंत्री बनाना है, तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने पीछे से कहा कि 2 गो को बनाना है। अब 1 महीना बीत गया, 2 मंत्री कांग्रेस नहीं बन सके, कांग्रेस के 2 MLA मंत्री नहीं बन सके। क्या मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ? हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया है
बड़ा अब ये अब ये कांग्रेस इस बात का अनुमान तो लगाएगी ना कि जनाब आप खुद के लिए जब महसूस करते हैं तो 24 घंटा में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है, और जब दूसरे कोई महसूस कर रहा हो मंत्रिमंडल विस्तार कराने का या मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने का, तो 1 महीना बीत गया और किसके सामने आपने वादा किया था, जो हमारा सबसे शीर्ष नेतृत्व था। मुझे लगता है कि वर्तमान में बिहार कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा अपमानित होने वाली कोई बात नहीं होगी। सपोज कीजिए कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चीज स्वीकार किया जाए कि हाँ ऐसा किया जाएगा, और उस स्वीकार की गई चीजों को 1 महीना तक अगर लटकाया जाए तो क्या आज की तारीख में भाजपा बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों सेम नेचर की पॉलिटिकल पार्टी है, दोनों नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। ये चीज कोई भी बड़ी पार्टी नहीं टॉलरेट करेगी कि आप इस तरीके से हमको रखें कि हम आपसे आरजू करते रहें और आप उस आरजू को टालते रहें। अब प्रश्न आता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जिस पॉलिटिकल लाइन पर राजनीति करते रहे हैं, नीतीश कुमार डिक्टेशन लेने के आदी नहीं रहे। नीतीश कुमार की पार्टी भले छोटी रही, लेकिन भाजपा में नीतीश कुमार का अगर जो 22 साल का साथ चला, तो उसके पीछे की मूल वजह यह है कि भाजपा नीतीश को कभी डिक्टेट नहीं की। नीतीश अपने हिसाब से सरकार को चलाते रहे, और जब जब भाजपा कुछ डिक्टेशन देने की कोशिश की, तब तक नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी होगी अपने जगह पर, बिहार में पार्टी जो भी बड़ी हो, सरकार हमारी है और सबसे बड़े हम हैं। इस चीज का एहसास, ये तर्क का एहसास, ये लॉजिक का एहसास और ये कार्यशैली का एहसास कराने की कोशिश है नीतीश कुमार की कांग्रेस को। अब कांग्रेस का जो धैर्य है वो टूटता हुआ दिख रहा है, और वो अखिलेश प्रसाद सिंह के बयान के रूप में सामने आया है। प्रेशर पॉलिटिक्स है या बात वाकई इतनी बिगड़ चुकी है कि कांग्रेस अब अलग होने के बारे में सोच रही है? इसको प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता है, इसको आक्रोश कहना होगा, इसको धैर्य का टूटना कहना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बाद गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि गठबंधन में दरार आती हुई गांठें अब खुलनी शुरू हो गई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये धैर्य टूट रहा है। और धैर्य जब टूटेगा तो एक जगह जब दरार आती है ना, तो पूरी दीवार कमजोर पड़ जाती है। ये चीज कम से कम कांग्रेस भी समझ रही है, और जदयू भी समझ रही है, और राजद भी समझ रही है। अब इसमें है क्या कि अगर गठबंधन टूट जाए बिहार में, तो कांग्रेस राजद और जदयू के लिए विन विन कंडीशन होगा। राजद और जदयू के लिए इसलिए विन विन कंडीशन होगा कि कांग्रेस के पास वोट बैंक के नाम पर बिहार में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ एक पॉकेट में कांग्रेस मजबूत है। अब इनके साथ समस्या यह है कि 40 ही सीट है, 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 6 पॉलिटिकल पार्टी का एलाइज है, इनको 6 में बंटवारा करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये स्थिति जदयू को भी सूट करेगी, राजद को भी सूट करेगी कि कांग्रेस आउट हो जाए। देखिए जदयू को एक स्थिति जदयू की समझने की कोशिश कीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू को 2 सीट नसीब हुई है, लेकिन वो 2 सीट वाली पार्टी जब 2019 में बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी के साथ जाती है, तो बराबरी पर समझौता होता है, 17 सीट मिलता है जदयू को। तो जदयू नेशनल पार्टी के साथ बराबरी पर बिहेव करने की आदी रही है। जदयू कॉम्प्रोमाइज करके नेशनल पार्टी के साथ नहीं चलेगी। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी हुआ, वो एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार या जदयू को मैसेज था कि महागठबंधन में रहना है तो किस तरीके से रहना होगा, महागठबंधन का डिसिप्लिन क्या होगा, और नीतीश कुमार सहजता से इस डिसिप्लिन को स्वीकार करेंगे, इसमें संदेह है। एक आखिरी सवाल है सर, ये आपका आक्रोश है, ये डॉक्टर अखिलेश सिंह का, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान में दिख रहा है, क्या ये देरी का आक्रोश है, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का आक्रोश है, या और भी कई वजह है, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ देर हो रही है, या मामले को पूरी तरह से अटका दिया गया, कांग्रेस की डिमांड नहीं पूरी होने जा रही है, ये भरोसा हो चला है या अंदेशा हो चला है कांग्रेस को, और इसकी वजह से ये बयान आया है कि हम अलग हो जाएंगे, अलग होने का ये मौलिक रूप से कांग्रेस का धैर्य टूटना है, और धैर्य सिर्फ इस लाइन पे नहीं टूट रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, मुलाकात नहीं होती है, उप मुख्यमंत्री से मिलकर निकलते हैं,
दूसरी बात, संडे का दिन मुख्यमंत्री अचानक पहुंच गए विजय चौधरी के आवास पर और विजय चौधरी उस समय मीडिया कर्मियों से बात करने जा रहे थे। मुख्यमंत्री के निकलने के बाद जब विजय चौधरी से पूछा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, मुख्यमंत्री के बड़े करीबी है विजय चौधरी। विजय चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हो रहा है, जमीन पर कहीं नहीं हो रहा। ये बयान अपने आप में कांग्रेस को टीज करने वाला है। इसलिए टीज करने वाला है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने महागठबंधन के नेताओं ने, नीतीश कुमार ने और लालू प्रसाद के सामने ये बात स्वीकार किया गया था कि कै गो को मंत्री बनाना है तो 2 गो को मंत्री बनाना है। फिनिश इट सून, जल्दी से फिनिश करो इसको। तो ये जल्दी से फिनिश करो, 1 महीना बीतने के बाद भी जल्दी से फिनिश नहीं हो रहा है तो धैर्य तो टूटेगा। और ये धैर्य टूट क्यों रहा है, उसके पीछे अगर जो हम लोग देखने की कोशिश करें तो पूरे मामले को हम लोगों को लेकर पटना का जो महागठबंधन की बैठक थी और बेंगलुरु में जो महागठबंधन की बैठक हुई, जहां से महागठबंधन को एक नया नाम मिला इंडिया, इन दोनों बैठक के चेहरा और चरित्र पर गौर करना होगा। नीतीश अपमानित हुए, नीतीश प्रतिशोध ले रहे हैं। अब ये प्रतिशोध किस रूप में आगे बढ़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, सिर्फ इसका मामला है, इस कारण आक्रोश है, सिर्फ इस कारण आक्रोश नहीं है, मुलाकात भी नहीं होती है जनाब। आपके करीबी लोग हमारी बातों को बिल्कुल टाल देते हैं कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं। चलिए ठीक है सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर है कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयान को लेकर। शुक्रिया सर आपका।